इस रूप में छिपी मेरी शक्ति और लिपि रूप में छिपे मेरे दर्शन का लाभ भी पाने को स्वयं तुम्हें ही आना होगा। आओगे तो आने वाली बाधाओं से भय नहीं, भय मुक्त होकर ही आना होगा। जब भी मुझ पर विश्वास लेकर निर्भय मन से मेरी ओर आना चाहोगे, तुम्हारा बल बनकर, तुम्हारा संबल बनकर ही तुम्हारे साथ रहूँगा और गिरो इसके पहले ही बाहों में संभाल कर साथ ले आऊँगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा। फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है, उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता, स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई, उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से।
मित्रों नमस्कार, जय राम जी की ओम शिवाय। तो आपने आदेश है ईश्वर का भाग 6 अध्याय 42 शरीर और मन का गंदा वस्त्र वाणी की शक्ति से साफ करो, इसका आधा अंश आप सुन चुके हैं और उसके आगे से आप इसको सुनेंगे। मैं थोड़ा सा पिछला अंश ले लेता हूँ। मगर जो चुनाव तुम्हारा था, उस चुनाव में तुमने मेरे पास आकर क्या चुना, यह तो तुम्हारी ही इच्छा थी और तुम्ही ने उसे चुना भी था। फिर भी मैंने तुम्हारे वर्तमान को अपनी वाणी के प्रकाश से भर देना चाहा, मगर जब जब वाणी का प्रकाश सामने आया, तुमने आंखें ही बंद कर ली। तुमने आंखें ही बंद कर ली। बंद आँखों में जब अंधेरा दिखा तो उसे तुमने मेरे द्वारा दिया अंधेरा मान लिया। मैंने ध्यान करने के लिए भी तो नहीं कहा, फिर किस लिए आँख बंद करके बैठ गए? क्या जब जब जिस रूप में भी जो मैंने तुमसे कहा और फिर भी तुमने वही किया जो करना चाहा, तो क्या समझते हो तुम्हारा यह रूप मेरी वाणी के साधक और भक्त का था? जो जीवन आज तुम्हारा है, क्या वह रूप मेरी इच्छा और आदेश का सहारा लेकर आगे बढ़ने और चलने वालों का है? ये आप सुन चुके हैं और अब इसके आगे तुम्हारी बुद्धि तुम्हें बार बार अपने ही तरीके से सोचने को बाध्य करती रहती है और वह तुम्हें बाध्य होने जैसा लगता भी नहीं। जिस तरह से जब कोई वस्तु बहुत मैली हो जाती है और साथ साथ ही उस पर अनेकों धब्बे लग जाते हैं, तब उसे छुड़ाने के लिए तलाशते हो वह वस्तु जिससे उसे साफ किया जा सके। कभी कम गंदा होता है वस्त्र, तब उसे साबुन की बट्टी से ही रगड़ रगड़ कर धोते हो। कभी अधिक गंदगी कुछ ऐसी होती है जिसे साफ करने के लिए कपड़े को भट्ठी पर चढ़ाना पड़ता है। इसी तरह जब न साबुन की बट्टी से न भट्टी से साफ होने वाला वस्त्र गंदा दाग धब्बे से भरा होता है, तब साधन खोजना पड़ता है कि किस तरह से उस गंदगी को साफ करो। इस तरह से अगर वह कागज़ का टुकड़ा है तब तो वह फट ही जाता है। कमज़ोर कपड़ा है तब भी उसके फट जाने का अवसर रहता है और अक्सर फट भी जाता है। अगर मजबूत होता है तब लगातार यदि उस पर से गंदगी और धब्बे को हटाने का प्रयास करोगे तो वह भी कमज़ोर पड़ जाएगा। मगर कभी कभी उस स्थिति में भी आवश्यक नहीं होता कि उसके धब्बे छूट ही जाएं। इस तरह से यह तो तुम्हारे अपने ऊपर ही निर्भर करता है कि तुम हो क्या कम गंदे या ज़्यादा गंदे। मगर मेरी वाणी की शक्ति हर कुछ को साफ कर ही सकती थी, मगर उसका प्रयोग तुमने करना ही नहीं चाहा। केवल वाणी की बट्टी को पकड़े उसका जाप ही करते रहे। शरीर और मन का वस्त्र गंदा भी है और साफ भी करना है।
या सोचने का प्रयत्न भी नहीं किया। वाणी को पकड़कर इतनी प्रतीक्षा करते रहे कि कब उसे पकड़े तुम्हारे हाथ रुपए से भर जाए, फिर मैल कहाँ छूटता। अगर विश्वास मुझ पर है तो विश्वास मेरे शब्दों पर भी हो और आदेश मेरा पालन करना भी होगा। यह आदेश पालन करने में यदि तुम्हें जीवन साधना का लगता है तो भी यह तुम्हारी रुचि पर, स्वभाव पर ही निर्भर करता है। जैसा चाहोगे वाणी का वैसा ही यदि प्रयोग करते रहोगे तो जीवन में सदा दूर ही दूर भागते हुए जीते भी रहोगे और मुझसे कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकोगे। मैं जीवन का एक सत्य हूँ जो जीवन की शक्ति, बल, विश्वास और गति सभी को संभाल लेता है। समय असत्य का होते हुए सत्य के संस्थापन और असत्य के विनाश का है, तो वही होगा भी। अब यह तुम ही जानो कि तुम्हें क्या पाना है। तो मित्रों, ये अभी आपने सुना अध्याय 42 और अब आगे आप सुनेंगे आदेश है ईश्वर का भाग 6 अध्याय 43 43 6/43। जीवन को विषमताओं और जटिल रूपों का ढेर बनाने का अभ्यास न डालो। तो इसको आप आगे अगले संस्करण में सुनेंगे। तो मित्रों, ये एक गिलहरी सा प्रयास, भगवान का आदेश जन जन तक पहुँचो। जहाँ अंधकार है और उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। तो आप भी अपना सहयोग भगवान के इस आदेश के समर्थन में दे सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है, शांति, आनंद, शक्ति प्राप्त हो रही है और आप चाहते हैं कि और लोग भी इससे लाभान्वित हों, तो अगर आपका दिल करे, अंतर से आपकी इच्छा हो, तो इसको वीडियो को आगे बढ़ाएं और वो सब कुछ करें। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिससे ये जन जन तक पहुँचे। और